बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फरमाए। आमीन। दोस्तों, एक मेरी बात आप लोग ये ध्यान रखें, ये सुन लें, याद रखें कि मैं ना तो किसी को बहरीन आने से मना करता हूँ और ना ही किसी को बहरीन बुलाने से मना करता हूँ। मतलब जो लोग बहरीन लोगों को बुलाते हैं, अपने दोस्तों को, भाइयों को, या जिनका ये बिज़नेस है लोगों को यहाँ पे बुलाना, वीज़े वगैरह देना, मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप लोग ना बुलाओ, ना ही मैं किसी को ये मना करता हूँ कि आप बहरीन ना आओ। लेकिन मैं सिर्फ़ एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आपने बहरीन आना है तो बहरीन आने से पहले यहाँ की चीज़ों के बारे में जान लें। यहाँ की जो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं उसके बारे में जानें। ठीक है, यहाँ आपने किस मकसद के लिए आना है, उस मकसद को पहले ही आपको पता होना चाहिए। मैंने इस मकसद के लिए जाना है और मैं कौन से कंट्री में जा रहा हूँ, वहाँ के हालात या वहाँ का रहन सहन, वहाँ कौन सा काम होता है, वहाँ सारी चीज़ों के बारे में जान लेना चाहिए। और अगर आप लोग किसी को बुला रहे हैं बहरीन में, तो ये भी एक जो है ना ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अगर किसी को बुलाते हैं तो उसको बराए मेहरबानी सही और असल चीज़ बताया करें कि जो यहाँ बहरीन में है। अगर आप उसको कोई वीज़ा देते हैं तो उस वीज़े में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी उसको सही बताया करें। अगर आप उसको कोई विज़िट वीज़े पे, कंपनी के वीज़े पे या किसी वीज़े पे बुलाते हैं या किसी से लेके देते हैं, तो उसके बारे में उसको पहले पता होना चाहिए कि मैंने वहाँ पे क्या काम जाके करना है, मेरी सैलरी कितनी होगी, ड्यूटी कितनी होगी, छुट्टी कितनी होगी, हर चीज़ के बारे में उसे पता होना चाहिए। अब एक नई चीज़ जो है ना वो सुनने को आ रही है कि लोग जो है वो जो यहाँ से बुलाते हैं, पाकिस्तान से लोग या दूसरे मुल्कों से लोग बुलाते हैं, ज़्यादातर एशियन आते हैं, तो इन लोगों को जो बुलाते हैं तो वो उनका कहना क्या है कि आप लोग जब हमसे वीज़ा लेके आओगे तो आते ही आपको 5 साल के लिए बहरीन का कार्ड बनवा दिया जाएगा। तो यार खुदा के बंदो, आप उनको बताते हो कि आपका 1 साल का वीज़ा है, हम लोग आपको 5 साल का कार्ड बनवा के देंगे। कम से कम वो जो कार्ड है उस चीज़ के बारे में उनको बता तो दो कि वो कार्ड क्या है। अब हर बंदा वहाँ पे यही समझेगा कि शायद वो कार्ड ऐसा है कि आप एक दफ़ा वीज़ा लगवा लें तो 5 साल के लिए आप उस कार्ड के बिहाफ पे जो है वो बहरीन में रुक सकते हैं, आपको वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको पता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कार्ड एक सिर्फ़ और सिर्फ जैसे पाकिस्तान में हमारा आईडी कार्ड होता है, सिर्फ वो आईडी कार्ड है। उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है, जो उसकी जो वैलिडिटी होती है, वो 5 साल की होती है। जब आप आते हैं तो वो उसकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप कंपनी में आते हैं तो कंपनी की ज़िम्मेदारी है आपको वो कार्ड बनवा के दे। उसको यहाँ पे CPR बोलते हैं। वो कंपनी की ज़िम्मेदारी है कि कंपनी वो आपको कार्ड बनवा के देती है। उसके बाद अगर किसी बंदे ने कंपनी का वीज़ा आपको आज़ाद वीज़ा बोल के दिया हुआ है तो ये उस बंदे की ज़िम्मेदारी है कि वो आपको ये कार्ड बनवा के दे। ये कार्ड बनवा के देने में कोई बंदा आप पे एहसान नहीं कर रहा। जब आप किसी भी वर्क वीज़े पे बहरीन में आते हैं तो ये गवर्नमेंट का रूल है कि आपने वो कार्ड बनवाना ही बनवाना है। वो कहीं भी आप जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई चीज़ आपने इंस्टॉलमेंट पे लेनी है या कहीं भी आप जाएं, वहाँ पे वो कार्ड आपका यूज़ होता है। वो कार्ड सेम जैसे आईडी कार्ड होता है वो है। उससे आपका किसी चीज़ से वीज़े का स्पेशली कोई रिलेटेड नहीं है उसमें, लेकिन वो उस पर चिप होती है। जैसे पाकिस्तान में नाइकोप है, चिप है, उसमें पूरा डाटा होता है आपका। आप बहरीन में कब आए हैं, आप अभी कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका एड्रेस क्या है, उसमें सारी डिटेल लिखी होती है। लेकिन ये अपने माइंड में ना लेके आए कि आप एक दफ़ा कार्ड बनवा के तो आपका 5 साल सेव हो जाएंगे।
ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। वो वीज़ा आपका 1 साल का ही है। वो कार्ड आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आईडी कार्ड का काम आता है। आपने किसी हॉस्पिटल में जाना है, किसी जगह ऐसी पे जाना है जहाँ पे वो यूज़ होते हैं, तो ऐसा है। अदरवाइज़ इसका वीज़े से लिंक नहीं है कि आपका वीज़ा लग गया तो अब 5 साल आपने वीज़ा ही नहीं लगवाना। और अगर कोई बंदा आपको ये 5 साल का कार्ड बनवा के देता है तो उसका आप पे कोई एहसान नहीं है। अगर उसने आपको बुलाया है तो और वो आपको साथ कार्ड बनवा के देता है तो वो आप पे कोई एहसान नहीं करता। ये उस बंदे की जिम्मेदारी है, उसने आपको कार्ड बनवा के देना है, ठीक है। और अगर आपका वीज़ा नहीं है 1 साल के बाद, बेशक वो आपका कार्ड वैलिड है, आप इलीगल हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे ओवरस्टे हैं। आप बगैर वीज़े के अगर आपके पास ईपीआर है भी वैलिड तो आप इलीगल हो जाते हैं, ओवरस्टे हो जाते हैं। इसलिए मैं स्पेशली इन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो यहाँ से रह के पाकिस्तान से या दूसरे मुल्कों से बंदे बुलाते हैं, जो पाकिस्तान से यहाँ भेजते हैं उनको तो शायद पता नहीं, खुद भी पता हो कि ना हो, लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ रह के अपने मुल्कों से बंदे यहाँ बुलाते हैं तो उनको चाहिए कि वो एटलीस्ट उनको बात सही बताएं, ताकि वो जब वहाँ यहाँ आते हैं तो वो किसी भी ऐसी गलत चीज़ में ना फंसे, उनके माइंड में हर चीज़ क्लियर हो कि हम लोगों को ये बात पहले बता दी गई थी, अब ये बात सेम जो है वो ऐसे ही है। इसलिए कोशिश करें दूसरों की हेल्प करें अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ किसी को गलत बातें बता के, गलत डिटेल बता के फंसाया भी ना करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो या बतानी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।